हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अलाइनर। सो आज का मेरा टॉपिक है हिंदी पे। मैं हिंदी का जो 2 सेक्शन है वो हैंडल करूंगी। आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हिंदी में पढ़ने हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हाँ पैटर्न कुछ चेंज होने वाला है, मोड ऑनलाइन हो गया है ऑफलाइन से, बट मैंने पहले ही बताया था कि जो सिलेबस है वो नहीं चेंज होने वाला है, सिलेबस वही है। सो पढ़ना आपको वही टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होने वाला है एंड जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, लेकिन जो पढ़ना है वो आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपका सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। सो किसी भी बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। आप बस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड जैसे जिस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसको देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं खुद आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो हिंदी का जो सेक्शन है वो भी 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का हमारा हिंदी का सेक्शन है एंड 30 मार्क्स में 15 मार्क्स में ये सेक्शन डिवाइड है। 15 मार्क्स यहाँ पे एंड 15 मार्क्स इसमें। फर्स्ट 15 मार्क्स में आपका एक अपठित गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश। गद्यांश यानी कि एक कोई पैराग्राफ आएगा जिसके कुछ 6 to 7 क्वेश्चंस होंगे और उसके आपको आंसर करने हैं। एंड दूसरा एक पोएट्री आएगी, उसमें 6 to 7 क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। और वो इस कंडीशन में है अगर आप हिंदी को एज अ लैंग्वेज 1 चूज कर रहे हैं तो। अगर आप हिंदी को एज अ लैंग्वेज फर्स्ट चूज कर रहे हैं तो ये आपका डिवाइडेड है। और अगर आप हिंदी को एज अ लैंग्वेज 2 चूज करेंगे तो वहां पे आपका पोएट्री नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका आरसी आएगा। जो पैराग्राफ होता है वो 2 पैराग्राफ आएंगे एंड दोनों से ही 15 क्वेश्चंस, यानी कि 8 क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से एंड 7 क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ से, 15 क्वेश्चन आएंगे और उसके आपको आंसर करने हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन जो है उसमें पेडागॉजी आएगी। पेडागॉजी में जो मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने उठाए हैं जिनको आपको पढ़ने हैं, मैंने बताया था कि हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी के टॉपिक एकदम सेम है, बस वहां पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है। सबसे पहला अधिगम और अर्जन, जिसमें अधिगम और अर्जन यानी कि जो भाषा है उसका अधिगम यानी कि भाषा को सीखना और भाषा का अर्जन यानी कि भाषा को एक्वायर करना, ये दोनों कैसे होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाषा का अधिगम और भाषा को अर्जित करना, इसमें डिफरेंस क्या है और इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे हम भाषा को सीखते हैं तब वो अधिगम कहलाती है और किस कंडीशंस और किस एनवायरमेंट में हम सीखते हैं तो भाषा अर्जन कहलाती है। सबसे मेन डिफरेंस होता है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का मेन डिफरेंस होता है इस टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जिसमें कुछ 15 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कुछ 15 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको पढ़ने हैं कि भाषा का शिक्षण जो है उसका शिक्षण करते समय हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किस अप्रोच के साथ हमें सिखाना चाहिए हिंदी भाषा को, उसके बारे में है इसमें। अगला है शिक्षण सूत्र। शिक्षण के कुछ 12 से 13 सूत्र हैं कि शिक्षण करते समय हमें किन नियमों के साथ शिक्षण करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हिंदी पढ़ाते समय, उसको लेकर कुछ 12 से 13 शिक्षण सूत्र बनाए गए हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, और मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, ऐसे करके कुछ 12 से 13 शिक्षण सूत्र हैं, उनको आपको पढ़ना है। अगला है भाषा कौशल। भाषा कौशल में आएगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये 4 भाषा के कौशल हैं और इनसे रिलेटेड उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं हिंदी की पेडागॉजी में, वो आपको पढ़ना है। भाषा कौशल की भाषा कौशल कैसे होता है, भाषा कौशल जो है वो सीक्वेंस में होता है, यानी कि पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं और फिर लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं। ये है भाषा कौशल। और उसके बाद है जो साइकोलॉजिस्ट पूछे जाते हैं, उनमें है नॉम चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की। इन तीनों साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में इन तीनों साइकोलॉजिस्ट ने
हिंदी लैंग्वेज में क्या कहा है, इनके विचार क्या हैं, इन्होंने अपने क्या विचार हिंदी लैंग्वेज में दिए हैं, उसको लेकर इनकी एक एक थ्योरी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इनमें इनके क्या विचार हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि जो भाषा शिक्षण है या जो भाषा है, लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है हमारी, वो हमारे मतलब जन्म से ही हमारे अंदर भाषा को एक्वायर करने की क्षमता होती है, ऐसा नोम चॉम्स्की का मानना है। और जीन पियाजे कहते हैं कि जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि भाषा को हम अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उससे इंटरेक्शन करके एक्वायर कर लेते हैं। और वाइगोत्स्की का मानना है कि समाज से अंतःक्रिया करके हम भाषा को एक्वायर करते हैं। ये टॉपिक हो गया। और उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण करने में ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो हमें हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि बोर्ड हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट पेपर हो गया, या एज अ एग्जाम्पल हम कुछ लेके आए हैं या कोई हम मॉडल बना के लेके आए हैं। ऐसे ही हर एक चीज जो हमें शिक्षण करने में मदद करे, जो हमारी क्लास में मौजूद है, हम अपने क्लास से किसी भी वस्तु को एज अ एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए शिक्षण सहायक सामग्री होगी। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और उसके बाद इसमें है मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन कैसे करना है, किस किस समय पर होता है, मूल्यांकन के टाइप्स हैं, जिसमें है सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, सतत और व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन में एक और टॉपिक है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि इस उपचारात्मक शिक्षण से पहले भी एक टॉपिक है निदानात्मक शिक्षण, यानी कि पहले हमें अगर किसी बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, हम पढ़ा रहे हैं लगातार बट फिर भी वो सीख नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो पीछे है, उसका ध्यान नहीं है क्लास में, तो उसको प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कौन कौन से रीजन है जिससे उसको इस चीज से प्रॉब्लम होती है। तो हम पहले उसका निदान करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यही है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उसका उपचार करना, उसको रेमेडी देना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके बाद है NCF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। NCF के बारे में, NCF के क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या उसके विचार हैं, NCF के क्या क्या रूल्स हैं जो हमें हिंदी में फॉलो करने हैं, हिंदी के शिक्षण में फॉलो करने हैं, वो है इसमें ये है। तो 15 मार्क्स का ये 30 मार्क्स कंप्लीट। एंड ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपका हिंदी पेडागोजी का आपका बेस प्रिपेयर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट हाँ ये आपको पहले पढ़ने हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मैं पूरा सिलेबस नहीं डिस्कस करवाती हूँ, मैं कभी सिलेबस लाके यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ। सिलेबस आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ जो आते हैं क्वेश्चंस में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जिन चीजों को पढ़ा और एनालिसिस करके जो टॉपिक्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और पूरा सिलेबस इन्हीं टॉपिक्स के आसपास घूमता रहता है, इन्हीं टॉपिक्स से ही आएंगे आपके क्वेश्चन, आपको ये जरूर पढ़ने हैं। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ना चाहे वो पढ़ते रहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको जरूर पढ़ना है। सो बस इतना ही था। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड ये आपको हेल्पफुल होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करें। एंड हाँ, सीटेट का नया नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। एग्जाम आपको पता है कि जनवरी या दिसंबर में या फिर जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में कंफर्म हो जाएगा। प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, पूरी प्रिपरेशन मैं आपकी करवाऊंगी और आपका सीटेट क्रैक होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।